हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स कैरम पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जो अपनी एक्सरसाइज रहेगी वो आपकी रिलेटेड होगी एक्सरसाइज 9.4 से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में आप एक्सरसाइज 9.3 से रिलेटेड आप उनके सॉल्यूशन अपने वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक्सरसाइज 9.4 आज रीड करवाने से पहले मैं आपको फिर से एक्सरसाइज 9.3 में लेके चलता हूँ, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपकी इससे रिलेटेड है। क्योंकि 9.4 में आपका जितना भी आज डिस्कशन होगा वो 9.3 से रिवर्स पार्ट होगा। कैसे होगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो। स्टूडेंट्स, आपने 9.3 एक्सरसाइज में क्या देखा था? अपने को कोई जनरल सॉल्यूशन दिया गया होता था। जनरल सॉल्यूशन मान लो अपने वहाँ पे क्या लिया था, अपने y = 4ax। मैंने एक पैराबोला की इक्वेशन ले ली है जो ओरिजिन से पास हो रही है और कहाँ है उसका एक्सिस ऑफ x, पॉजिटिव डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ऐसा कुछ जनरल सॉल्यूशन अपनों ने वहाँ ले रखा है। यहाँ आपको मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे अपनों ने वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। कुछ याद आ रहा है आपको? वहाँ से अपनों ने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना सीखी थी। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या फाइंड की थी वहाँ पे? कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? बताओ मुझे। y² - 2xy dy/dx, ऐसा कुछ वहाँ अपने फाइंड किया था एक्सरसाइज 9.3 के अंदर। अपने को जनरल सॉल्यूशन दिया गया होता था। मान लो वो जनरल सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार था, y = 4ax। एक पैराबोला की आपकी एक इक्वेशन है जिसमें a मेरा आर्बिट्ररी क्वोशंट है। उससे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना सीखा था वहाँ पे। ऐसा कुछ अपने एक्सरसाइज 9.3 में किया था। आज क्या करेंगे, अपने 9.4 के अंदर सारा काम 9.3 से रिवर्स पार्ट में करेंगे। यानी यहाँ से अपने जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की है। आज अपने 9.4 में डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल फॉर्म निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, उससे अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। यानी कहने का मतलब 9.3 का रिवर्स पार्ट आपको 9.4 में करना है। देखो 9.3 के अंदर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड की थी? जनरल सॉल्यूशन से। स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? अपने वहाँ पे डिफरेंशिएशन किया था, यानी अपने जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते समय डिफरेंशिएशन करते थे। आज अपने अब इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपने इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स पार्ट ही इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का रिवर्स पार्ट ही डिफरेंशिएशन होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो, बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ मैं, जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन होता क्या है स्टूडेंट? जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होते हैं, जिसमें स्वेच्छ अचर मौजूद होता है। यानी जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिस इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हो। देखो, एक ये जनरल सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है। ठीक है, ये एक बेसिक नॉलेज ही आपके लिए कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसके अंदर मौजूद होगा वो आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे चलो। जितनी बातें अपने यहाँ पे डिस्कस की है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो आओ फटाफट। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इससे आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है 9.4 के अंदर। और 9.3 में अपने को जनरल सॉल्यूशन दिया गया होता था, उससे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया करते थे। उसका रिवर्स पार्ट है ये। देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, इसका आप लिखोगे दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है? आप लिख लो dy/dx = 1 - cos x / 1 + cos x। अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके dy और dx के पद अलग अलग करना है और उनको इंटीग्रेशन करना है। ऐसा क्यों करें मैं आपको भी बताता हूँ। देखो 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं अपने स्टूडेंट? देखो इसको लिख सकते हैं 2 sin² x/2 और 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos² x/2। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? आपने रीड किया है कि 1 + cos 2x कितना होता है स्टूडेंट्स? होता है 2 cos² x। ऐसा आपने रीड कर रखा है पहले। कुछ याद आ रहा है? तो अपने 1 + cos x, यदि यहाँ कोणांक हाफ होगा तो ये भी कोणांक हाफ हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 cos² x/2। ऐसा लिख सकते हैं ना अपने, cos² x/2। इसी प्रकार सिमिलरली अपने 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin² x/2। ऐसा आपने पहले रीड कर रखा है। यानी 1 + cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos² x। ठीक है,
1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कोणांक हाफ होगा तो यहाँ भी कोणांक हाफ हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वही किया है अपनों ने, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू रखी है अपने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू अपनों ने रखी है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ऊपर है साइन नीचे है कोस, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है साइन अपॉन कोस के अंदर। अब मैं tan को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है आपको, मैं इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ऐसा क्यों, आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है स्टूडेंट्स, sec एक्स, tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप tan स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसा आपने पढ़ रखा है, जिस प्रकार आपने ये रीड किया उसी प्रकार आपने ये भी पहले रीड किया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec। तो इसी प्रकार tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर माइनस 1। वही किया है अपनों ने, tan स्क्वायर की वैल्यू लिख ली sec स्क्वायर माइनस 1, सेम वही किया है, बस यहाँ पे कोणांक हाफ है और कुछ नहीं है। अब देखो अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के लिए मुझे dy और dx के पद अलग अलग करने पड़ेंगे। तो अपने इसको किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। देखो आप लिखो dy इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। लो dx और dy के पद अलग अलग हो गए हैं। अब अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखोगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड, देन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन आ जाएंगे, जो फॉर्म है वो सेम आ जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे करोगे, y का क्या हो जाएगा, dy का हो जाएगा y इक्वल टू sec का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का कितना होता है tan एक्स बाई 2 और कोणांक नीचे हाफ हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा, और माइनस 1 x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1 का x और प्लस में कांस्टेंट आपका c आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये लो, ये आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। यही है ना, देखो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, यही अपने को फाइंड करना था। यानी अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसका जनरल सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है। यही पैटर्न रहेगा सभी क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले अपने जो फॉर्म दी गई होगी dy अपॉन dx, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, dy dx के पद अलग अलग करेंगे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद अपने पास जो फॉर्म आएगी वो जनरल सॉल्यूशन की होगी। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें c मौजूद है, आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है। देखो मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन बताई थी। जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन वो होती है, जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होते हैं। देखो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है, तो यानी ये कंफर्म है कि ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर ने इसको इतना ज़्यादा खोल के क्यों लिखा है या फिर इतना ज़्यादा इसको डिफाइन क्यों किया है। देखो स्टूडेंट्स, मैं 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन सीधा नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं डी एक्स डी वाई के पद अलग करके यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो नहीं होगा, इसलिए मुझे साइन कोस की फॉर्म को साइन और कोस में चेंज करना पड़ा और फिर इसे टेन में चेंज करना पड़ा, क्योंकि टेन का भी सीधा अपने इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने टेन को भी सेक के पदों में लिखा है, और सेक का अपने इंटीग्रेशन जानते हैं टेन के रूप में होता है, क्योंकि सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन टेन होता है। यहाँ पे कोणांक 1/2 था, सेक स्क्वायर का होता है टेन, यानी कोणांक 1/2 में था तो अपोन में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन करने की फॉर्म है। जितना आपका इंटीग्रेशन का पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है सुन, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड देखो, वही प्रोसेस अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करोगे, वही फॉर्म। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लिखी हुई है dy अपॉन dx इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन की फॉर्म निकालने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको dx का पद अलग करना है और dy के पद अलग करने हैं। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, उसी से अपने पास जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन मिलेगी। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से dy इक्वल टू dx इधर मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx। अब देखो मेरे पास यहाँ पे y का पद है और dy का पद यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो √4 माइनस वाई स्क्वायर इसको लिखोगे। अब दोनों बोथ ऑफ साइड आपको इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड विद बोथ ऑफ साइड ऑफ इक्वेशन वी गेट, ये जो आपकी इक्वेशन है इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे इंटीग्रेशन, देखो इस साइड इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, dy अपॉन टू होल पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटू में 1 है ना, नेचुरल 1 है ना, तो इसका कितना हो गया इंटू x और प्लस में इंटीग्रेशन साइन ऑफ कॉन्स्टेंट c आ गया, ठीक है। अब देखो वो अपने जानते हैं 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 था तो मैंने इसको ए की पावर में लिख लिया, 2 की पावर में इसको लिख लिया तो 4 ही तो होगा अपना, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है और एक्स की वैल्यू मेरे वहाँ पे वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है साइन इनवर्स एक्स बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स वाई बाई 2। यहाँ पे ए की वैल्यू ए है और यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1 का x हो गया प्लस सी। अब लो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, साइन इधर आके क्या बनेगा साइन x प्लस सी, वाई बाई 2 यहाँ पे चल रहा है, 2 इधर आके क्या बनेगा इनटू में 2 साइन x प्लस सी। अब देखो ये आपकी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, देख लो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, क्योंकि अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया गया, देखो आपको दिया गया dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए वही प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप dy अपॉन डी एक्स के पद अलग अलग करो, तो यहाँ से dy, यहाँ से क्या होगा ये y इधर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो इधर आएगा तो माइनस का y बनेगा और dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y का पता अलग करना है ना अपने को, तो 1 माइनस वाई को इधर डिवाइड करना पड़ेगा dy के नीचे और इक्वल टू dx। देखो dy अपॉन dx के अलग अलग पद हो चुके हैं। अब क्या करोगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड वी गेट, अब इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड में, तो क्या करोगे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, तो 1 अपॉन, आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना होता है, यानी 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग मोड एक्स प्लस सी, ओके। तो उसी प्रकार dy अपॉन वाई माइनस 1 का कितना हो जाएगा लॉग मोड ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे नेचुरल 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x और माइनस पहले से चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या किया 1 माइनस वाई था तो यहाँ से y माइनस 1 लिख लिया और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेशन के साथ आ गया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको y माइनस 1 लिखा है और जिसका इंटीग्रेशन अपने इसके थ्रू लिख दिया है। अब देखो माइनस 1 का कितना हो गया x के रिस्पेक्ट में x प्लस सी, इंटीग्रेशन साइन ऑफ c, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब देखो मैंने यहाँ से log यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या बनेगा e की पावर x प्लस सी। देखो आपको पता है इफ log x इक्वल टू टी होता है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है e की पावर t, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ से log यदि राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ से मोड को जब ओपन करोगे y माइनस 1 तो इधर क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में प्लस माइनस e की पावर x प्लस सी, ठीक है। अब देखो मैंने e की पावर x प्लस c को अलग अलग लिख लिया, e की पावर c को अलग लिख लिया और e की पावर माइनस x को अलग लिख लिया है। अब e की पावर c को अपने यहाँ क्या लिख लिया है स्टूडेंट्स, e की पावर c और साथ में इसको भी क्या लिख लिया है स्टूडेंट्स, इसको लिख लिया है, टोटल को a लिख लिया है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इसको इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में लिखना चाहता हूं, तो मैंने इस टोटल कांस्टेंट को क्या लिख लिया है प्लस माइनस e की पावर c को a आर्बिट्री कांस्टेंट के रूप में लिख लिया है। नीचे लिखा है वेयर प्लस माइनस e की पावर x को अपने a लिख सकते हैं, तो मैंने y इक्वल टू a e की पावर माइनस एक्स, ये लो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। और जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होते हैं, वो इसमें मौजूद है, ठीक है। ये इस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, देखो क्या दिया गया आपको, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन वाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। आप आपको इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, डी एक्स डी वाई के पद अलग अलग करोगे, फिर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे, उससे आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, देखो आपके पास है सेक्स स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लिख लिया। अब क्या किया है आपने बोथ ऑफ साइड टेन एक्स टेन वाई से डिवाइड किया है। देखो इस साइड भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने वो पद नहीं लिखा है, ये पद सेम लिखा है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, और दोनों तरफ 10x 10y से आपने क्या किया है डिवाइडेड किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से 10y का पद अपने को रिमूव करना है, यहाँ पे 10x का पद रिमूव करना है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से 10y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो नीचे की टर्म में ऐसा ही हो रहा है, देखो जब 10x 10y इस टर्म के नीचे आएगा तो यहाँ से 10y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 10x। जब इस टर्म के नीचे 10x 10y आएगा तो यहाँ से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 10y। अब देखो
dx के पद में सारे x के पद हैं, dy में अपने पास सारे y के पद हैं। अपना यही प्रोसेस है, dx और dy के पद अपने को अलग अलग करना है, इसलिए ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, dx dy को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या आएगा, माइनस का y sec स्क्वायर y tan y इक्वल टू dy। ठीक है, अब क्या करना है, x और y के पद अलग अलग हुए हैं। अब क्या करोगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड, वी गेट इक्वेशन जो आपकी है वो क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर x प्लस tan x प्लस dy, dx का इंटीग्रेशन होता है log tan x। मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया है, कैसे होता है आप इधर देखो। देखो आप इसमें एक काम करो, tan x को t मानो, मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ से आपको इस फॉर्म का इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। tan x को आप t मानो, जैसे tan x को t मानोगे तो आप tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और dt का कितना हो जाएगा, t का हो जाएगा dt। जनरली फॉर्म में वैसे ऐसे होते ही हैं, इसको ऐसे लिखते हैं अपन dy अपॉन dx tan x इक्वल टू dt बाई dx, ऐसे लिखते हैं। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अपनी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो tan x को अपने लिख देते हैं sec स्क्वायर x इंटू dt, ऐसे लिख देते हैं, और dx इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अपने कई क्या करते हैं, सीधे अपनी sec dx यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से सीधा ऐसा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, अपने को इस फॉर्म की तरह लिखना है। यानी अपने क्या करेंगे, tan x को मानेंगे, यहाँ पे tan x को t मानेंगे, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, और t का कितना हो जाएगा dt। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो इस इंटीग्रेशन के अंदर आप क्या लिखोगे, आप इस इंटीग्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स लिखोगे, ऊपर तो आपका sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर dx कितना हो जाएगा dt, ये तो आपका dt हो जाएगा, 1 अपॉन tan x है, और tan x को आप t लिख सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, log t प्लस c, यही होगा ना। अब t की वैल्यू अपनों ने क्या मान रखी है, tan x मान रखी है ना, ये वैल्यू वापस पुट कर दो आप, कितना हो जाएगा log tan x प्लस c। देखो यही तो है अपने पास log tan x, यानी अपने इस इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन tan x, यानी tan x को t मानेंगे और t का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अपने पास कुछ पद कवर हो जाएंगे, तो पूरी फॉर्म t के फॉर्म में हो जाएगी, dt बाई t के फॉर्म में हो जाएगी। सिमिलरली इसी का भी आप करोगे तो ये y के पदों में है, तो 1 अपॉन इस tan y को आप वापस t मान लेना, जैसे t मानोगे तो tan x का dt बाई dx हो जाएगा, उसी प्रकार इसका भी log tan y हो जाएगा। जिस प्रोसेस से आपने इसको किया इसी प्रकार आप सिमिलरली इसको भी कर सकते हो। मैंने एक फॉर्म का करके दिखा दिया, ये सेम इसी तरीके से होगा सिमिलरली। तो अपने इसका क्या कर सकते हैं, log tan x, जो आपको मैंने यहाँ प्रोसेस करके दिखाया है, और इसका कितना हो जाएगा माइनस का log tan y प्लस इंटीग्रेशन साइन मैंने log c ले लिया है, क्योंकि अपने को कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर log को कंज्यूम करना है, इसलिए मैंने ऐसा लिया है log c। कुछ भी ले सकते हो आप, देखो प्लस log c। अब देखो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, log a प्लस b कितना होता है, सॉरी log a माइनस b कितना होता है, log a अपॉन b होता है ना, आपने पढ़ा है log a माइनस log b कितना होता है स्टूडेंट्स, log a अपॉन b होता है ना। आप देखो ये log a है, ये log b है, log a माइनस b कितना हो जाएगा, log a अपॉन b। तो a में अपने पास c है और b में अपने पास कितना है tan y, तो नीचे tan y आ गया, log से कैंसिल आउट होगा तो tan कितना बचेगा, c अपॉन tan y। तो tan इधर कैंसिल, सॉरी इधर सिंप्लीफाई होगा, तो tan x इक्वल टू c। ये आपकी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी मौजूद है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे चलो फटाफट, इसे लिख लीजिए आप। नंबर 5 और 6 देखो, 5 में क्या दिया है आपको स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। लिख लो दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेम यही है, e की पावर x, ये आपकी सेम फॉर्म लिखी गई है। आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स के पद अलग अलग करने वो करो। देखो यहाँ से आप e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, देखो ये माइनस की टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और साथ में ये वाली जो इक्वेशन है आपकी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, वो इसके साथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, यानी ये टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी प्लस की हो जाएगी, और ये टर्म इसमें डिवाइड होगी, तो आपको डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, डी एक्स के इंटू में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू ये वाली फॉर्म। अब डी एक्स और डी वाई के पद अलग अलग हो चुके हैं स्टूडेंट्स, अब आपको इंटीग्रेशन कर दो। नाउ इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड विद नाउ इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड वी गेट। ठीक है, अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा दोनों तरफ, डी वाई का हो जाएगा y। अब देखो इस फॉर्म का अपने को इंटीग्रेशन करना है, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब देखो आप e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मान लो। ठीक है, जैसे आप t मानोगे तो आपका दोनों तरफ डी एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे, तो इस फॉर्म का क्या हो जाएगा, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स और x का हो जाएगा इंटू में -1,
वो आगे आके माइनस बना देगा, और dt का t का हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx इधर मल्टीप्लाई होगा तो इस फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी dt, ये रही। यानी अपनी इस फॉर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx की जगह ये फॉर्म इसके साथ रहेगी, इसके साथ अपने dt लिख सकते हैं, वो ही लिखा है ये रहा। और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की जगह अपने t लिख सकते हैं, वो फॉर्म ये रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन अपने लिख सकते हैं, log 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस सी, और t की वैल्यू अपने पास कितनी है स्टूडेंट्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ आप। अब देखो क्या दिया है, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। वही अपने पास dy अपॉन dx के पद अलग अलग करो। देखो यहाँ से dy के लिए तो अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म आएगी, और dx से मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पास साथ चला जाएगा। अब देखो dy अपॉन dy और x और y के पद अलग अलग हो चुके हैं, तो अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड वी गेट, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म आ जाएगी। देखो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और इधर 1 और एक्स स्क्वायर अलग अलग हो गए। देखो अपने को पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है, टेन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स होता है। तो इसी प्रकार 1 प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में है तो टेन इनवर्स वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ओके, तो एक पावर ऊपर ऐड होगी और वही पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये लो, ये आपकी रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म आ गई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया आपको, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। वही प्रोसेस x और y के पद अलग अलग करो। देखो यहाँ पे क्या किया है, dy आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो और राइट हैंड साइड में ले जाओ आप x को, और उसमें डिवाइड कर दो, सॉरी dx को ले जाओ आप। देखो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप इसको किस तरीके से लिखोगे, आप इसको लिखोगे y log y dx इक्वल टू एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स डी वाई। तो dx के नीचे आ जाएगा x, और dy के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y log y। ये आएगा ना, यही पद यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ है ना, dx अपॉन dx का पद ये रहा, और dy y log y का पद ये रहा। अब ठीक है, अब अपने को नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड वी गेट। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। देखो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। देखो 1 अपॉन वाई log y का अपने इंटीग्रेशन सीधा नहीं कर सकते हैं, तो मैं काम करता हूँ, इसमें log y को t मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे लेट log y को t मानेंगे तो दोनों तरफ अपने को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे dy चाहिए। तो यहाँ पे log y का हो जाएगा 1 अपॉन y, और इसका t का इतना हो जाएगा dt अपॉन dy, और नेक्स्ट टर्म में dy इधर आ जाएगा। तो 1 अपॉन y dy की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, dt, यानी अपने इस पद की जगह क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन y की जगह अपने dt लिख सकते हैं, वो पद ये रहा। ओके, और dy की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, सॉरी log y की जगह अपने t लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया log y की जगह t, और ये पद सेम चल रहा है। अब देखो 1 अपॉन t का हो गया log t, 1 अपॉन x का हो गया log x प्लस log c। मैंने इसमें कॉन्स्टेंट log c लिया है, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू फिर से अपने को यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी ना, t की वैल्यू अपने पास कितनी है, log y, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। log पहले से log y इक्वल टू log c। देखो log a प्लस b कितना होता है, log a इंटू b होता है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई होकर log x c हो गया। अब देखो एक log कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, log y इक्वल टू एक्स सी बचेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, जब log इस साइड में आएगा राइट हैंड साइड में तो क्या बनेगा, y e की पावर एक्स सी। देखो ये आपकी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y log y dy माइनस एक्स डी वाई का आपका ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। यही अपने को फाइंड करना। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, ठीक है। देखो आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, आपको दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उससे जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। क्या करना है, वो dy dx के पद अलग करो फटाफट। देखो आप इसको लिख लो, dy के नीचे y की पावर 5 को डिवाइड कर दो, इधर माइनस में dx इधर मल्टीप्लाई होके x की पावर 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब y की पावर 5 ऊपर जाएगी तो y की पावर माइनस 5 बनेगी, और x की पावर 5 ऊपर जाके x की पावर माइनस 5 बनेगी। माइनस इधर चल रहा है पहले से। अब y और x के पद अलग अलग हो गए हैं। नाउ इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, देखो y की पावर माइनस 5 का क्या होगा, देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो चल रहा है अपने पास। तो y की पावर में कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन प्लस 1, वही सेम n प्लस 1 नीचे आ जाएगा। यही काम x के अंदर होगा, माइनस अपनी टर्म वैसी की वैसी चल रही है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, y के ऊपर y माइनस 4 नीचे रहेगा, s की पावर माइनस 4 नीचे माइनस 4 रहेगा, प्लस के मैंने कॉन्स्टेंट लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, y की पावर माइनस 4
प्लस देखो ये जो माइनस की टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो प्लस की बनेगी, एक्स की पावर -4 सेम है, और जो नीचे -4 थे नीचे एलसीएम आके आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर -4 और वाई की पावर -4 ये रहा, और इक्वल टू आपका -4 के को क्या लिख लिया है मैंने, सी लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब लो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 9 में क्या दे रखा है, dy/dx साइन इनवर्स x, यानी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इससे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन अपने को निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लिख लो, वही काम dy/dx के पद अलग करो। देखो dy इधर रह गया और साइन इनवर्स x के साथ dx मल्टीप्लाई हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड वी गेट, अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। देखो अब साइन इनवर्स x को अपने स्टूडेंट सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको u इंटू वी से करना पड़ेगा। मैंने इंटू में यहाँ पे 1 रखा है, इसको u इंटू वी से करोगे। कैसे करोगे स्टूडेंट्स, u इंटू वी से इंटीग्रेशन, u ऐसे कैसा, v का x के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन, फिर u का x के रिस्पेक्ट में। देखो आप इधर मैं आपको अलग से फॉर्मूला बताना पड़ेगा मुझे। देखो u इंटू वी इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करते हो उसका इंटीग्रेशन, u सेम रखते हो, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर जो आपका u होता है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, फिर आपका v होता है उसको इंटीग्रेट करते हो x के रिस्पेक्ट में, फिर होल क्या करते हो उसको आप dx के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करते हो। यही किया है, u इंटू वी से इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, u सेम होता है, v का होता है dx के लिए इंटीग्रेशन माइनस, फिर होल के साथ इंटीग्रेशन आपका क्या होता है इस u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर डॉट में आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ y dx, फिर कंप्लीट का dx। यही किया। देखो u की जगह तो अपनों ने लिया है साइन इनवर्स x और v की जगह अपनों ने 1 लिया है। अब उसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो u ऐसा कैसा, देखो साइन इनवर्स ऐसे कैसा, v की जगह 1 है, v का इंटीग्रेशन कर लिया है, फिर माइनस आएगा, फिर होल के साथ अपने इंटीग्रेशन का साइन लिया है, वो देखो अंदर ही है। फिर क्या करना अपने को, u का अपने x के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ पे साइन इनवर्स का x के रिस्पेक्ट में किया है, डॉट में फिर इंटीग्रेशन वहाँ पे v के साथ है, यहाँ पे 1 के साथ dx है, फिर कंप्लीट का dx है, ये सेम यहाँ है। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स x सेम रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, ये होल इंटीग्रेशन चल रहा है अपना ये वाला। ठीक है, फिर अब देखो अंदर देखो साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि dy/dx है, क्या होगा साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/रूट में 1 - x²। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। कोई दिक्कत नहीं है, 1 का यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स x, और इंटू में होल क्या चल रहा है अपने पास, गुणा में dx चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो x साइन इनवर्स है सेम है। अब देखो यहाँ पे x रूट में 1 - x²। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है इस पद का। अब ये देखो इसका आप सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आप एक काम करो, रूट के अंदर 1 - x² को t मान लो, तो यहाँ से -2x dx कितना आएगा, इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1/2 dt। जैसे आप ये पद यहाँ पे रखोगे x dx की जगह आप कितना रखोगे, माइनस का 1/dt, तो 1/t माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 1/2, और t के अंदर कितना है 1 - x², उसकी जगह आप t रखोगे तो √t हो जाएगा। अब इस टर्म का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। करो आप 1/t बाहर रख लो, 1/2 बाहर रख लो, t की पावर ऊपर चली जाएगी -1/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, +1 और वही पावर नीचे आ जाएगी, यानी t की पावर n का क्या होगा, t की पावर n+1/n+1 t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि dt चल रहा है यहाँ पे, पावर 1/2 रहेगी, नीचे 1/2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ क्या बचेगा, t की पावर 1/2 यानी √t। ये सेम टर्म है, t की वैल्यू अपने पास वापस पुट करनी पड़ेगी क्योंकि अपने ये मानी हुई है। तो यहाँ पे लिखोगे 1 - x² प्लस ये लो, ये आपकी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आर्बिट्री क्वोशिएंट भी मौजूद है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आप क्या दिया है अपने को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उससे जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्या करना है अपने को, दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, 10x 10y dx = 1 - c की पावर x x² dy = 0। अब देखो मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, dy और dx के पद अलग अलग करने हैं, यानी x और y के पद अपने को राइट हैंड लेफ्ट हैंड में लेके आने हैं। तो एक काम करो, मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ 1 - c की पावर x 10y से। 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 होगा, इसलिए मैंने ये पद यहाँ पे नहीं लिखा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से मेरे को 10y कैंसिल आउट करना है, यहाँ से मुझे 1 - x कैंसिल आउट करना है, क्योंकि y के साथ यहाँ पे x है और यहाँ पे x के साथ y है। यदि मुझे
टर्म अलग अलग करनी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो जब 1 माइनस एक्स टेन वाई इसके नीचे आएगा तो यहाँ से देखो टेन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये टर्म इसके नीचे आएगी तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद e की पावर x dx 1 माइनस एक्स यहाँ बचेगा, सेक्स स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई यहाँ बचेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये टर्म सेम यहाँ पे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में, और जब राइट हैंड साइड में जब ये जाएगा तो माइनस के साथ e की पावर x 1 माइनस एक्स dx बचेगा। नाउ अब dy के पद अलग हो गए, dx के पद अलग हो गए, तो क्या लिखोगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो यहाँ से इंटीग्रेशन के साइन आ जाएंगे, देखो इसे सीधा अपने सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इंटीग्रेशन के लिए, तो एक काम करो आप इसको इधर इसको तो u मान लो आप, और इसको आप t मान लो। ठीक है, जैसे ही आप tan u को u मानोगे तो यहाँ से क्या आएगा, tan u से डिफरेंशिएशन tan u dy इक्वल टू du, यानी आप सेक्स स्क्वायर y dy की जगह क्या लिखोगे, du लिखोगे। ठीक है, और dy की जगह क्या लिखोगे आप, सॉरी tan y की जगह आप क्या लिखोगे, u लिखोगे, और सेक्स स्क्वायर y dy की जगह आप क्या लिखोगे, तो पूरा पद u में हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 माइनस e की पावर x की जगह आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, ये देखो t आ गया, और माइनस डी टी माइनस एक्स डी एक्स की जगह लिखोगे t, क्योंकि 1 माइनस एक्स को t मान लिया है, तो यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस e की पावर x dx इक्वल टू dt, क्योंकि माइनस पहले से चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पद की जगह तो मेरे पास dt आ गया और नीचे वाले पद की जगह t आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अपने इजीली तरीके से, सॉरी इंटीग्रेशन अपने इजीली तरीके से कर सकते हैं। 1 अपॉन यू का हो गया log u, 1 अपॉन टी का हो गया log t प्लस log c। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये मैंने कोस्टेंट्स अपनी सुविधा अनुसार ले लिया है। देखो u के वैल्यू पुट करो, यहाँ से क्या है अपने पास tan u, और t की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी है, 1 माइनस सी की पावर x, log u चल रहा है। अब देखो अब ये a इंटू बी है, log a इंटू बी कितना होता है, log a प्लस बी कितना होता है, log a इंटू बी होता है ना। देखो लोगरिथम टर्म में आप पढ़ते हैं log a log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है ना, वही किया है अपनों ने यहाँ पे, log a प्लस बी था, इसको अपने ने इंटू में लिख लिया है। ठीक है, अब log tan y इधर चल रहा है, log से log देखो दोनों तरफ है, तो यह क्या बचेगा tan, इधर बचेगा c 1 माइनस एक्स। अब देखो ये आपकी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपका आर्बिट्री कोएफिशिएंट भी मौजूद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन से आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हो, तो जनरल सॉल्यूशन अपने को किसको कहते थे, जनरल सॉल्यूशन अपने उसको कहते थे जिसमें आर्बिट्री कोएफिशिएंट मौजूद होते हैं, उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और इस जनरल सॉल्यूशन में सी मौजूद है, और अपने इसी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।